तो आ गए फिर से। तो स्वागत है आपके फेयरलेस सागर की एक अनोखी दुनिया में। तो आज मैं आपको एक अनोखी और अनजानी कहानी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राहुल अपने घर में एक रात अकेले था और वह एक डरावनी किताब पढ़ रहा था और कहानी पढ़ते पढ़ते उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। फिर राहुल ने यह सोचा कि यह मेरे मन का वहम तो नहीं। फिर उसने ये सोचा कि यह किसी की साजिश होगी मुझे डराने की। तभी वो आगे की कहानी पढ़ ही रहा होता है, फिर से उसे आवाज सुनाई दी। फिर उसे ये लगा कि मुझे शायद बाहर जाना चाहिए, कि किसी का मदद करना चाहिए, कोई पुकार रहा होगा, ये वो मतलब कोई होगा शायद। तभी वो रूम के बाहर निकल ही रहा था, तभी उसे एक अनजानी साया दिखाई दी जो कि उसे वो अपनी तरफ बुला रही थी। और राहुल भी ठहरा अपना लौंडियाबाज जो कि उसका पीछा करते करते ना जाने कहाँ पहुंच गया, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी सपने में भी। तभी उसे अचानक रहस्यमय दरवाजा दिखा। फिर उसने सोचा कि शायद इसी में से वो मुझे कोई पुकार रहा होगा। तो वो कमरे की तरफ बढ़ते ही साथ सोचा कि जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर जैसे उसने कमरा खोला तो एक आकृति दीवार के सामने दिख रही थी जो कि धुंधली दिख रही थी, उसको ठीक से नहीं दिख रहा था। वो सोच रहा था कि फिर न जाने कैसे दरवाज़ा बंद हो गया एकदम से। फिर राहुल ने सोचा कि अब क्या करूं। तभी वो आकृति एकदम से राहुल के सामने आ गई, जिसको देखकर राहुल एकदम से डर गया और उसका दिल बहुत ही ज़्यादा तेजी से धड़कने लगा। फिर जब राहुल बाहर निकलने की कोशिश करने ही वाला होता है तभी दिखता है कि वो तो दरवाज़ा बंद हो चुका है। फिर वही राहुल 100 साल के बाद अब किसी और को ढूंढ रहा है और वही किताब में किसी और की तलाश कर रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी पता चल जाए कि इस कहानी के अंत कब होती है।